एक साथ में थी, कितना भावुक था जब अपने पिताजी को पर्दे पर देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय के बाद में। बहुत भावुक समय था ये और बहुत ही खूबसूरत गाना। जी। और ये हमारे भतीजों ने मतलब हमारे भाई के लड़कों ने किया। मतलब अ, वो काम था जो हमारे ज़हन में भी नहीं था कि ऐसा होगा। जी। और बड़ा मज़ा आया वीडियो देखने के बाद, डैडी का आवाज़ सुनने के बाद वो पुरानी सब बातें ताज़ा हो गई। सर ये कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें 3 जनरेशन एक साथ में, तो इसका श्रेय किसे आप देना चाहेंगे जिससे कि और रमीज़, जी। सुहेल, ये इन लोगों का ख़्याल था और इन लोगों ने बनाया, बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे तो दिमाग में भी ये चीज़ें नहीं थी। हमारे पास पुरानी वीडियो थे, हम देखते थे। मगर आज उनका एक गाना नया रिलीज़ हुआ है, नए, और जो लिरिक्स मैंने लिखे हैं, वह असल में क्या है, जब तक मेरे डैडी ऑफ हुए थे तब तक मैं लिरिक्स राइटर नहीं था। जी। मगर एक सपना पूरा ये भी हुआ कि मेरे डैडी की वॉइस में मेरे लिरिक्स आए और वो सब आज यूट्यूब पे आ रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सर आपने सलमान खान सर के साथ में भी काम किया, तो कुछ उनके बारे में शेयर करना चाहेंगी? एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मेरा पहला गाना, मेरी लाइफ का जो पहला गाना था वो सलमान भाई के साथ था। जी। जय हो मूवी का गाना था। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जी। तो मुझे ब्रेक दिया साजिद वाजिद सर ने, और एक्सपीरियंस जितना भी रहा है वो साजिद वाजिद सर के साथ ही रहा है। सलमान भाई के साथ भी हम वहाँ तक पहुँचे, वो भी साजिद वाजिद सर के ज़रिए पहुँचे। तो उनके साथ वहाँ पे गए, गाना सुनाया। और सलमान भाई का कट टू कट रहता है कि उनको जो चीज़ पसंद आती है वो हाँ बोलते हैं, जो चीज़ नहीं पसंद आती उसे ना बोलते हैं। तो अक्सर हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, जितने भी मैंने गाने किए हैं, ऊपर वाले का इतना एहसान रहा कि जो भी हमने गाना सुनाया वो सीधा पास हो गया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर कव्वाली की बात की जाए तो कव्वाली जो है वो एंशिएंट टाइम से ही चलता आ रहा है और आज के टाइम में कहीं न कहीं कव्वाली जो है ये देखा जा रहा है कि वो सिमटता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये किसने कहा तुम्हें कव्वाली सिमट रहा है? आज के टाइम में कव्वाली ना तो कभी सिमटा था, ना सिमटा है, ना सिमटेगा। आज के टाइम में भी जितने आप सुन रहे हैं सब कव्वाली तो हो रही है। और क्या हो रहा है? आज नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने, हर शो के अंदर कोई शो ऐसा नहीं होता जिसमें काली काली जुल्फें ना गाए जाए, जिसमें मेरे रश्क कमर ना गाए जाए। ये क्या है? कव्वाली तो है। कव्वाली तो और फैल रही है। और फैल रही है। बिल्कुल। लेकिन पहले ऐसा होता था कि गाँव देहात में भी कव्वाली होती थी, लेकिन आज के टाइम पे कव्वाली उस तरह की नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। नहीं, अब मॉडर्न कव्वाली होती है ना। कुछ जी। लोग नाच रहे हैं कव्वाली करते हुए, जी। वो है कव्वाली। कुछ नाच के गा रहे हैं, कुछ उसमें शेरो शायरी पढ़ रहे हैं, और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, मगर कर रहे हैं। लेकिन कव्वाली को लेकर के भी लोग सर सवाल खड़े होते रहे कि कहीं न कहीं वो इस्लाम को लेकर के कुछ इस तरह से खुराफात होते हैं जो नहीं होने चाहिए। मतलब क्या खुराबात? क्या खुराबात? जैसे कि नाच, गाने और ये दरगाहों पे ख़ास करके देखा गया है। दरगाह पे नाच गाने? जी। किसने बताया आपको? आपने कहाँ देख लिया दरगाह पे? दरगाह पे नाच गाने नहीं होते। ये कव्वाली, कव्वाली का मतलब ये है, कव्वाली का मीन्स है कि बुजुर्गों का कौल। कव्वाली इसलिए आई थी कि कव्वाली मतलब कौल से कव्वाली बनाई गई, जिससे बुजुर्गों की बातें, खुदा की बातें लोगों तक पहुँचे, उस ईश्वर की बातें खुदा तक पहुँचे। आज जो मज़ार पे कव्वाली होती है वही असली कव्वाली होती है। ये जो आप देखते हैं कव्वाली, ये कव्वाली नहीं होती, ये है कव्वाली। जी। मगर वो नाच गाना ये सब, ये कोई वो पार्टी शोज होता है, लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। जिसको जो तमाशा करना है वो करे, मगर जो कव्वाली दरगाहों पे होती है वो कव्वाली होती है असली। तो और आपको वहाँ कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई नाच गाना, वहाँ तो सर सर ढक के जाना पड़ता है। आपको क्या वहाँ लगता है कि खुदा की सही बातें कव्वाली के ज़रिए लोगों तक पहुँच रही है? नहीं, ये बात तुम सही बोल रहे हो। एक टाइम पे हुआ करती थी वो कव्वाली, जी। जब कौल बयान होते थे जी। कि खुदा हमसे क्या कह रहा है, और हमसे पैगंबर क्या कह के गए हैं, वो ईश्वर हमसे क्या कह रहा है। अब कव्वाली नहीं होती है। मतलब कव्वाली जो आप देखो, दो तरीके की कव्वाली है जी। कि एक तो वो कव्वाली जिसको असली कव्वाली कहा जाएगा। जी। एक आप कव्वाली इसको भी मानते हैं, जैसे हम कह रहे हैं आज के दौर में चल रही है, जी। तो ये कव्वाली अलग है, वो कव्वाली अलग है। वो अगर मैं कव्वाली आपके सामने गाऊंगा आपकी समझ में भी नहीं आएगी। जी। मगर एक दूसरे तरीके की कव्वाली मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगी। मैं उस तरीके की कव्वाली को कह रहा हूँ कि जो आजकल क्लब में चल रही है, पार्टीज में चल रही है। तो कव्वाली कहीं नहीं गई है, उसका अंग बाकी है। मगर जो कव्वाल थे बड़े बड़े, जैसे हमारे वालिद मोहतरम साबरी ब्रदर्स, वो सब चले गए, तो उनके साथ साथ सब चीजें रुखसत हो गई। अब हम भी अगर कुछ मयारी कलाम सुनाते हैं, कोई नहीं सुनता, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। सर आपने स्टेज पर साबरी ब्रदर्स को लेकर के कहा कि फर्जी
साबरी ब्रदर्स मार्केट में आ गए? बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे हैं। आप देखो ना साबरी ब्रदर्स, इकबाल अब्बाल साबरी जो गाना गा रहे हैं, तो किसी सिंगर को एक लाइन का चांस मिला है, जी, और आज साबरी ब्रदर्स उस मकाम पे पहुंच गए जो मार्केट में घूम रहे हैं साबरी ब्रदर्स बन के, कि कोई सिंगर गा रहा है उसमें एक लाइन साबरी ब्रदर्स को मिल रही है, तो ये कितना बड़ा फेलियर है। आप देख रहे हो एक लेगेसी को कितनी नीचे लाके डाल दिया आज के साबरी ब्रदर्स जो बन रहे हैं उन्होंने, कि साबरी ब्रदर्स अगर एक गाना गा रहे हैं, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, उसके अंदर एक सिंगर है, उनको 2 लाइनें मिल रही हैं क्योंकि साबरी ब्रदर्स का गाना है। जी, लेजेंड लोग हैं इकबाल अब्बाल साबरी, सुखविंदर सिंह जी, कितने बड़े सिंगर। आप गाना सुनना, ये आजा आजा तू आजा आने वाले, उसमें सुखविंदर सिंह को एक लाइन मिल रही है। सुखविंदर सिंह मतलब वो सिंगर है जिनके हम भी फैन हैं, जी, मगर उनको एक लाइन मिल रही है। मगर आज साबरी ब्रदर्स उनके ऑफ होने के बाद, जी, जो साबरी ब्रदर्स बन के निकले लोग, वो सबने एक जैसे कुर्ते सिलवा लिए और बोले हम साबरी ब्रदर्स हैं। अब इससे क्या होता है, उनको काम तो मिल जाता है मगर कोई जी, दोबारा नहीं बुलाता। तो साबरी ब्रदर्स के नाम को आपने कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ तो किसी बड़े सिंगर को भी एक लाइन मिल रही है उनके गाने में। आज सिंगर्स के बीच में उनको एक लाइन मिलती है, वो कोरस नुमा होती है, वो गाते हैं और उससे ही वो बता देते हैं। आजकल तो ऐसे लोग बोल रहे हैं एक लाइन गवा दो उनको, जी, एक लाइन गवा दो आप किसी सिंगर को। आजकल के सिंगर ऐसे घूम रहे हैं, वो पूरा गाना बोलेंगे हमारा गाना है, उनका पूरा घर बोलेगा कि हमारा गाना है, वो कहेगा मेरा गाना है, वो कहेगा मेरा गाना है, वो कहेगा मेरा गाना है। तो ये फर्जी साबरी ब्रदर्स जो नाम से चल रहे हैं मार्केट में, तो आप लोगों ने कभी सोचा कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए जिससे नहीं कि नहीं नहीं, मार्केट बंद हो इनका, जो कहीं ना कहीं कव्वाली को और फिर देखिएगा टूरिज्म को देखिएगा अब मार्केट तो ना हम किसी का बंद करना चाहते हैं जी, और ना हमारा इसमें इंटरेस्ट है। सबकी फैमिली है, सबके बच्चे हैं, सब लोग ऐश करें, मगर अभी हमें थोड़ा सा इस पे गौर देना पड़ेगा कि असली घी क्या है, नकली घी क्या है। जिसे जो खाना है वो खाए, मगर असली नकली तो बताना पड़ेगा। तो हमारा किसी का मकसद नहीं है कि हम किसी पे कोई क्लेम करें या हम बोलें कि हम असली साबरी ब्रदर्स है। मगर जो चीज़ें हमारे बाप के नाम से, हमारे चाचा के नाम से मार्केट में चल रही हैं और सब साबरी ब्रदर्स बन के घूम रहा है, जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग साबरी ब्रदर्स जो नाम रखा गया वो मेरी डैडी का नाम है। जी, साबरी ब्रदर्स पहले सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में है, हमें किसी से कोई फर्क नहीं। आप अपना नाम लो ना जी, कि आप फला 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 साबरी हो, मगर आप साबरी ब्रदर्स क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको क्रीम खानी है, तो वो क्रीम आप खा रहे हो, खाते रहो, मगर पब्लिक तक पहुंचाना जरूरी है। हम लोगों ने आज तक ध्यान नहीं दिया, मगर थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे अब। थैंक यू सर।